बहुजन समाज पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन के बाद समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को खुश करने के लिए अब साइकिल रैली भी उस दिन निकालती है जिस दिन स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा उनकी जो है वो पुण्यतिथि थी। उस दिन को उन्होंने चुना क्योंकि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव एक मैसेज देना चाह रहे थे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों की हितचिंतक है। लेकिन अब बसपा इस पर जिस तरह से तंज कस रही है, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण भी समाजवादियों से पूछ रहे हैं क्या ये वही पार्टी नहीं है जिसने राम जन्मभूमि में राम भक्तों पर, निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाने का आदेश दिया था? क्या ये वही बस समाजवादी पार्टी नहीं है जिसने मुलायम सिंह यादव, समाजवादियों ने यह कहा था मुसलमान की बच्चियां हमारी बच्चियां होती हैं और मुसलमान के द्वारा रेप करने पर यह कह दिया मुलायम सिंह यादव ने बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। इस तरह की बयानबाजी करना और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना और केवल एक जाति और धर्म के लोगों का शासन पूरे उत्तर प्रदेश में कायम करना, अब भूल गए क्या? अब याद आ रहे हैं आपको मिश्रा, दुबे, चौबे, त्यागी अब याद आ रहे हैं आपको? और इसलिए अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने, बहन मायावती ने भी कहा कि ये जो आज पंडित जनेश्वर मिश्रा की जो पुण्यतिथि है, इस पर जो ये साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, मेरा भी पुष्प अर्पित है यूं तो, लेकिन उन्होंने बताया कि किस तरह से ये समाजवादी पार्टियों ने जो पार्क है जो आज जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर है, ये पार्क वो मायावती ने बताया ट्वीट करके कि ये बाबा साहब अंबेडकर के लिए बनवाया था उन्होंने, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने उस पार्क का नाम बदल दिया और नाम रख दिया जनेश्वर मिश्रा पार्क। बस हो गया काम, हो गए ब्राह्मण खुश। एक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पार्क का नाम बदलकर जनेश्वर मिश्रा के नाम पे रखने से अखिलेश यादव सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण मूर्ख हैं और वो समझेंगे भाई अखिलेश यादव ने बड़ी ब्राह्मणों की इज्जत करी, एक पार्क का नाम रख दिया, वाह भाई वाह। और क्या करा ब्राह्मणों के लिए? ब्राह्मणों के लिए और कुछ नहीं, ना कुछ याद आया। अब चुनाव आ रहे हैं तो इस बार आपको याद आ रहा है, इस बार आश्चर्य है, सबको याद आ रहा है। जो मायावती समाजवादियों पर सवाल उठा रही है कि 400 सीट लाएंगे, ये घोषणा करी है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अखिलेश यादव कहीं नींद में से उठे हैं। उनको ना उत्तर प्रदेश के गांव की स्थिति पता, ना शहरों की स्थिति पता, ना वो मीडिया की खबरें देख रहे हैं, ना वो सोशल मीडिया देख रहे हैं जो भरा पड़ा है योगी जी के बड़ाई से, योगी जी के कारनामों से। अरे अखिलेश यादव जी, 400 सीटों की बात कर रहे हो, मैं बता रहा हूं 40 सीट ले आना, 40, केवल 40 सीट ले आना तो समझ लो बहुत हो गई, इससे ज्यादा सीट नहीं आनी, 40 भी ज्यादा ही है। और इस बार आपको बता रहा हूं जैसा मीडिया में ट्रेंड आ रहा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता आज बढ़ चढ़कर योगी जी को जय जयकार कर रही है, आपको बताऊं कि आपका जो गढ़ है सैफई, वहां से भी उम्मीद मत करना कि आप ही की पार्टी का कोई कैंडिडेट जीत जाएगा। तो 400 सीटों का सपना देखना तो अच्छा है, लेकिन जमीनी हकीकत उत्तर प्रदेश की आज क्या है? अब आपने साइकिल रैली निकालने का तय किया है, सारे आपके एमपी एमएलए साइकिल रैली जगह जगह निकालेंगे, निकालिए, लेकिन उन एमपी और एमएलए से जरा यह भी कहिए कि टीवी खोल के समाचार देखा करें, सोशल मीडिया देखा करें, यूट्यूब चैनल देखा करें, तो पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश की जनता चाह क्या रही है, उत्तर प्रदेश की जनता बोल क्या रही है। तो पता चलेगा कि पार्क का नाम बदलने से ब्राह्मण खुश नहीं होते। और केवल आप ब्राह्मणों की खुशी की बात कर रहे हो तो आपने दलितों को नाराज कर दिया, क्योंकि बाबा साहब के नाम का जो पार्क बना उसको आपने मिश्रा के नाम पे रख दिया। इस तरह से कोई ब्राह्मण खुश नहीं होता, हां दलित जरूर नाराज हो जाते हैं। और जो बहन जी को आज बाबा साहब अंबेडकर के नाम का पार्क का नाम बदलने से प्रॉब्लम है, वो बहन जी तो वही बहन जी है जो हमेशा वो इस तरह की बातें करती थी कि मंदिर का क्या होना है, सरकार मंदिर मंदिर कर रही है, इससे क्या होना है, इसके बदले तो अस्पताल बना दो, इसके बदले तो एक यूनिवर्सिटी बना दो। सतीश मिश्रा आपके महासचिव हैं, वो महासचिव अभी भी कह रहे हैं चंदे का हिसाब दो, हैं चंदे का हिसाब दो।
सरकार हमारी आएगी तो हम बनवा देंगे। मतलब अभी भी चैन नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर यह है, दिख रहा है, इसको कहते हैं नूरा कुश्ती। पहला चुनाव आया लोकसभा का तो मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी को हराना है, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्या करो, दोनों मिल जाओ। मिले, डबल पावर होने के बजाय शून्य हो गया, सूपड़ा साफ। और इस बार अखिलेश यादव को पता है कि बसपा के साथ और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ोगे तो बेटा जो लोकसभा में तुम्हारी हालत हुई थी, सूपड़ा साफ, इस बार भी वैसा ही कुछ होगा। मायावती का तो खाता ही नहीं खुला, तो इन्हें लगा कि अब की बार मिलेंगे नहीं, मिलने में खिचड़ी होती है, अलग लड़ेंगे। और अलग लड़के समाजवादी पार्टी दिखाना चाहती है कि हमारे साथ पब्लिक ज्यादा है। तो ठीक है, नोट बहुत कमाए समाजवादियों ने और तुष्टीकरण बहुत किया, आपके साथ साइकिल यात्रा में आएंगे। लेकिन वो लोग आएंगे जो बांग्लादेशी, घुसपैठी और रोहिंग्याओं के पक्षधर हैं। वो लोग आपकी साइकिल रैली में बढ़ चढ़कर आ रहे हैं। पता लगाओ, आज जितने लोग आए, या तो उसमें यादव आएंगे जो आपके परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, और या उसमें आएंगे वो जो सीएए के विरोध में खड़े थे, जो हमेशा चाहते हैं कि इस देश में रोहिंग्या यहीं रहें, जनसंख्या बढ़ती रहे उनकी, वो अपराध करते रहें और आपका काम चलता रहे, थाने फलते फूलते रहें, उत्तर प्रदेश फिर से एक बार अपराध की नगरी बन जाए। आपके जो इस तरह के सपने देखने वाले लोग हैं वो जरूर साइकिल रैलियों में समाजवादियों की शामिल होंगे, निश्चित रूप से। क्योंकि आपको बताएं, मैं बहन मायावती जी का तो इतना बताता हूं कि जब उनका शासन था, कम से कम अपराधियों पे नकेल कसने का काम बहन जी ने किया था। कोई बोल नहीं सकता कि उनके राज में अपराध। लेकिन समाजवादी बोलते हैं कि छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले जिसमें 36 छेद। तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, आप अपने टाइम में जरा याद करिए, कितने अपराध होते थे, कितने अपराधियों को आपने जो शेल्टर दे रखा था, जिन्होंने लोगों की जमीनें कब्जा ली, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर ली, कितने घपले घोटाले हुए। जो घपला घोटाला आज योगी सरकार में पकड़ा जा रहा है, जो जमीनें उनको दोबारा से कुर्क की जा रही हैं, पता लग रहा है अवैध संपत्तियां अर्जित की हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं समाजवादी दिखाई देता है। लखनऊ के अंदर अभी अरबों रुपए की संपत्ति जो जब्त की है पुलिस ने, प्रशासन ने, पता लगाया समाजवादी में पहले मंत्री रहे साहब। इसका मतलब समाजवादी पार्टी में वही लोग आना पसंद करेंगे ही। वो लोग बड़े चाह रहे हैं कि योगी जी किसी तरह हट जाएं, लेकिन चाहने से तो कुछ होता नहीं। अखिलेश यादव जी, आपकी पत्नी रसोई में अगर कभी चाय बनाती होंगी तो वो खड़े होकर कहें चाय बन जाए, तो बनती थोड़ा ही है, बनानी पड़ती है। आपके नौकर चाकर बनाते होंगे ना, तो बनानी पड़ती है तो चाय बनती है, रोटी बनानी पड़ती है, सब्जी काटनी पड़ती है तो सब्जी बनती है। सोचने से नहीं बनती कि नौकर रसोई में गया और उसने कहा सब्जी बन जाए, अलादीन का चिराग थोड़ा ही है। तो आपने भी सोचा 400 सीट हो जाए, तो सोचने से थोड़ी होता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो अब के पहले आप कहां थे? कोरोना काल आया, कितना काल आया कि हॉस्पिटलों में हाहाकार मचा था, किसी को दवाई नहीं है, किसी को ऑक्सीजन नहीं है। जब योगी जी अस्पतालों में चक्कर लगा रहे थे, कोरोना पॉजिटिव हो गए, फिर नेगेटिव होने के बाद आराम नहीं किया और वो अस्पतालों में राउंड लगा रहे थे ताकि प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहे। तब आप कहां थे? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे आप, लेकिन आपने तो भ्रम फैलाया वैक्सीन के ऊपर, आपने लोगों को डराया वैक्सीन के ऊपर ताकि उत्तर प्रदेश की जनता वैक्सीन ना लगवाए, मर जाए। यूं ही आपने झूठ बोला, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये बीजेपी की वैक्सीन है। समाजवादियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई क्योंकि आपने बोला बीजेपी की वैक्सीन है। आपको तो इतनी भी अकल नहीं कि वैक्सीन बीजेपी की होती है क्या? वैक्सीन किसी पार्टी की होती है? वैक्सीन वैज्ञानिकों की होती है, डॉक्टरों की होती है और देश की होती है सबसे बड़ी, ना किसी डॉक्टर की, ना वैज्ञानिक की, किसी की नहीं। उसको ऊपर देश का गुमान होता है कि यह देश की चीज है। लेकिन आपने इस देश में लोगों को भड़काया। उत्तर प्रदेश में आप चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मौतें हो जाएं ताकि आप कल को जब चुनाव आएंगे तो आप बड़े गर्व से खड़े होकर कहें योगी शासन में यह कुव्यवस्था रही। लेकिन आपको योगी जी ने मौका नहीं दिया, क्योंकि योगी कर्म योगी हैं। जैसा मोदी जी ने कहा कि वो धर्म से भी योगी हैं और वो कर्म से भी योगी हैं। वो धर्म और कर्म के योगी, आप उनके सामने टिक भी नहीं सकते साहब। आप अब निकले हो जैसे बरसात में मेंढक निकलता है, अब आके आप टर 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 कर रहे हो
400 सीट, 500 सीट, साइकिल यात्रा। ये साइकिल का ड्रामा क्या है? आप तो एसी गाड़ियों में घूमते हो, एसी में रहते हो, पूरा कोविड टाइम आपने निकाल दिया। 1 से 1.5 साल होने को जा रहा है, आपकी शकल देखने को तरस गए। हां, ट्वीट जरूर किए आपने, पब्लिक में नहीं गए, पब्लिक में नहीं गए आप, अब आए हो पब्लिक में। ऐसे ही बहन जी मायावती पहले कहां थी? कहीं दिखाई नहीं दिए। ये कांग्रेसी, इनकी तो बात ही मत करो, क्योंकि इन्हें तो राम जन्मभूमि और राम जी इनके हिसाब से तो है ही नहीं। राम जी, कपिल सिब्बल केस लड़ रहा था और ये कह रहे हैं साहब राम जी तो है ही नहीं, राम का अस्तित्व नहीं है। आज कह रहे राम मंदिर हम बनवा देंगे। बेटा इतना मूर्ख समझा उत्तर प्रदेश की जनता को। जो सरकार राम जन्मभूमि के सारे विरोधों को दूर करते हुए और आज राम मंदिर का निर्माण करने में लगी हुई है, जिसके सहयोग से हो रहा है और जिसने आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है, वो योगी जी की सरकार है। और इसमें दो राय नहीं। आप कितने ही पार्कों के नाम बदल लो, आप कितने ही ब्राह्मणों की जयंती पर साइकिल यात्रा नहीं, खूब प्रोग्राम करो, मिठाइयां बांट लो और ब्राह्मण सम्मेलन भी कर लो। लोग आपके ब्राह्मण के सम्मेलन में 2-4 लोग आ सकते जरूर हैं, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं ऐसे लोग होते हैं जो लालची और स्वार्थी हैं, आ जाएंगे वो। लेकिन सरकार केवल और केवल योगी जी की बनेगी, ये पक्की गांठ मार लो। और आपकी 400 के बजाय 40 भी सीट अगर आ जाए तो कह देना बहुत आ गई, आनी नहीं है। इस बार योगी जी का काम बढ़ चढ़कर बोलेगा। पिछली बार से आधी सीट आपकी रह जानी है। मेरी बात आज नोट कर लो अखिलेश यादव जी। वंदे मातरम।